नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्य टाउन प्लानर भवानी सिंह देथा ने की प्रशासन शहरों संग अभियान की समीक्षा। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का हुआ समापन। जंक्शन में सर्किट हाउस के सामने निर्माणाधीन नाले में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का वार्डवासियों ने लगाया आरोप। जंक्शन स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा यूटीपी कार्मिकों का धरना गुरुवार को 14वें दिन भी जारी। रीट पदों को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने टाउन थाना प्रभारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रशासन शहरों संग अभियान को लेकर टाउन स्थित नगर परिषद सभागार में गुरुवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश के वरिष्ठ टाउन प्लानर भवानी सिंह देथा ने की। प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन टाउन स्थित नगर परिषद सभागार में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सीनियर आईएएस अधिकारी भवानी सिंह देथा ने की। उन्होंने बताया कि प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत सरकार द्वारा किन किन नई चीजों को जोड़ा गया है, इसके अलावा किन किन योजनाओं में आमजन को और ज्यादा रियायतें दी गई है तथा अभी तक प्रशासन शहरों संग अभियान की प्रोग्रेस क्या रही, इसी पर मंथन करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर की नगर पालिकाओं से अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रदान की गई छूट के बारे में जन प्रतिनिधियों तथा नगर परिषद कमिश्नर्स को जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में नगर परिषद आयुक्तों द्वारा उठाए गए सवालों का भी सीनियर टाउन प्लानर भवानी सिंह देथा ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत की दिली भावना है कि प्रशासन शहरों संग अभियान का अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले। इसी क्रम में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय मंत्री महोदय जी ने इंस्ट्रक्शन दिए संभाग वाइज में जिला वाइज जाने के लिए, तो हमारी टीम आई है यहाँ। परसों बीकानेर थे, कल गंगानगर श्री गंगानगर थे, आज हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ जो 6 म्यूनसिपलिटीज है, 5 नगर पालिका और 1 नगर परिषद का डिस्कशन किए हैं, रिव्यू किए हैं। अब तक की जो प्रोग्रेस है उसका समीक्षा की है, प्लस इनके जो इश्यूज हैं उस पर बात हुई है। और प्रशासन शहरों के संग जो सरकार की प्रायोरिटी है, सरकार ने जो छूटें दी इनको बताया है, वापस ट्रेनिंग वगैरह दी, इनके कुछ डाउट्स क्लियर किए हैं और आगे कैसे इसको पर पब्लिक को कैसे फायदा दे सकते हैं, जिसमें पट्टे भी बने, इसके अलावा लोगों के वाजिब काम भी हो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में बैंक लोन दें, सारी चीज़ों पर बात हो रही है। और इनके जो पॉइंट्स आएंगे यही क्लैरिफाई कर रहे हैं। कुछ अगर मान लो जयपुर से निर्णय कराना होगा, पॉलिसी निर्णय वो करा के फिर वापस इनसे बीसी करेंगे जिला वाइज। तो सरकार की मंशा हम लोग भी प्रयास करेंगे उनके लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिले, ज़्यादा पट्टे मिले और ज़्यादा लोगों के वाजिब काम। अभी होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाले, उसमें है अगले आदेश तक प्रशासन गाँव प्रशासन शहर के साथ। तो हमारा जो इनिशियल प्लानिंग थी वो 31 दिसंबर तक थी पहले, फिर बीच में ब्रेक था, फिर 16 से वापस था। तो होम डिपार्टमेंट चूंकि इंस्ट्रक्शन है कोविड को देखते तो उस हिसाब से आगे रहेंगे, फिर जैसा आगे गए। एक चीज और कहना चाहूँगा, हमारे 31 दिसंबर तो पूरे स्टेट में 2.25 लाख के आसपास पट्टे बन चुके हैं। LIG UBS मिला के हनुमानगढ़ में काम काफी अच्छा हुआ है, चाहे हर म्यूनसिपलिटी ने किया अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी पोटेंशियल को देखते हुए, लेकिन आगे और बेहतर होगा मेरा मानना है कलेक्टर साहब के निर्देशन में। और जो सभी जनप्रतिनिधि 2-3 पधारे उनको भी पूरा बताया है, यूएस को बताया, इनकी टीम को भी बताया। तो मेरा मानना है हनुमानगढ़ में और जिलों के मुताबिक, संभाग में और जिलों के मुताबिक स्थिति बेहतर है और आगे और बेहतर। आज हनुमानगढ़ जिले में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और UDH की तरफ से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से सेक्रेटरी महोदय और सीनियर टाउन प्लानर आए हुए हैं। इस जिले की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषद के आयुक्त और चेयरमैन को यहाँ बुला रखा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी राज्य सरकार द्वारा सर्कुलर जारी किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जो छूट जारी की गई है उनके बारे में सभी को सेंसिटाइज करना, और जो जनप्रतिनिधियों के और आयुक्त के और उनके स्टाफ के कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करना। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहे हैं उसमें हम अधिकतम लोगों को अधिकतम रिलीफ प्रदान करें। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही 3 दिवसीय नया भारत संकल्पित भारत सशक्त भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन गुरुवार को किया गया।
भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य का योगदान महत्वपूर्ण है। देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद देश के नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर उन्हें बीमारियों से मुक्त करना है। यह गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रधान डाकघर आदि के सहयोग से टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उड़ान योजना समेत कई योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर आमजन को इन योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने हनुमानगढ़ जिले में 3 साल में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र सिंह भामू ने बताया कि इंटरनेट भारत देश के लोग तेजी से इस्तेमाल करने लगे हैं। भारत देश इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ कर सकता है। विदेशों में लोगों से इंटरनेट के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर के श्री KR सोनी ने किया। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, कैशलेस योजनाओं के बारे में आमजन लाभ ले सकता है। कार्यक्रम में विभाग द्वारा आयोजित राजस्थानी नृत्य, फैंसी ड्रेस एवं निबंध मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित छात्रों द्वारा अन्य प्रस्तुतियां दी गयी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा स्थानीय राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत मल्टीमीडिया डिजिटल एग्जीबिशन 3 दिवसीय एग्जीबिशन का समापन समारोह है। इस समापन समारोह में माननीय विधायक साहब भी विराजमान हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जो नया भारत से संकल्पित भारत और सशक्त भारत आज की युवा पीढ़ी के लिए जिस दिशा के अंदर युवा पीढ़ी चलेगी उसी दिशा में एक अपना नया भारत, एक सुनहरा भारत, एक सुंदर भारत अपने समक्ष होगा। चाहे बात अपन स्वच्छ भारत अभियान की करें, मेक इन इंडिया करें, डिजिटल इंडिया करें, GST करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। भारत सरकार की कई विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। योजनाओं की जानकारी आम जन के लिए बहुत जरूरी है। जब तक योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तब तक अपनी युवा पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि सरकार की कौन सी योजनाएं हैं और अपन को किस दिशा में चलना है। तो मेरा आप सभी लोगों से भी आग्रह रहेगा कि ये बात पहुंचाएं कि अपना नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत कैसा हो आने वाली पीढ़ी के लिए, उसके लिए युवा पीढ़ी आगे चले और उसका एक स्वच्छ और उज्जवल भारत की ओर। जंक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट आवास के बाहर पुलिस टीम को चकमा देकर भागे पोक्सो एक्ट के आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में भागने का अजीबोगरीब कारण बताया। कारण सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। जंक्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट आवास के बाहर पुलिस टीम को चकमा देकर भागे पोक्सो एक्ट के आरोपी ने पूछताछ में भागने का ऐसा कारण पुलिस को बताया कि एक बार की पुलिस भी हैरान रह गई। जंक्शन पुलिस ने जिला कारागार से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए रमेश कुमार पुत्र चाना नाम उर्फ चंदन सिंह मेघवाल निवासी तांबी खेड़ी पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू से पूछताछ की तो उसने जानकारी दी कि जब नोहर पुलिस ने उसे पोक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया तो थाना में उसे किसी ने यह कह दिया कि जैसे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की जमानत नहीं हो पाई उसी प्रकार तेरी भी जमानत नहीं होगी।
होगी। इससे वह घबरा गया और जमानत नहीं मिलने के अंदेशे के चलते पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भाग गया। मामले की जांच कर रहे जंक्शन पुलिस थाना के एसआई शैलेश चंद्र ने बताया कि पुलिस हिरासत से भागने के संदर्भ में दर्ज मामले में रमेश कुमार को जिला कारागार से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। दिनांक 28/12/2021 को सच्चो नोहर श्री रविंदर सिंह जी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके थाना के मुकदमा नंबर 560/2021 में मुलजिम पेश करने के लिए आए थे। निवास स्थान ग्राम न्यायालय के पेश किया। वहाँ पर 2 मुलजिम थे, मुकेश कुमार व रमेश कुमार। रमेश कुमार वहाँ से पुलिस हिरासत से 27/12 को फरार हो गया था, जिसका 28/12/2021 को मुकदमा थाना में दर्ज किया गया था। बाद में नोहर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके वापस जेल में दाखिल करवा दिया था। आज मुलजिम को प्रोडक्शन वारंट से जेल हनुमानगढ़ से प्राप्त किया है, जाकर गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कि मुझे कुछ लोगों ने ये बता दिया था गिरफ्तारी के बाद में कि जैसे राम रहीम की जमानत नहीं हुई है, वैसे तेरी भी काफ़ी टाइम तक जमानत नहीं होगी। इसलिए मैं घबरा गया था और घबरा कर मैं वहाँ से धक्का देकर भाग गया था। कल हुई बारिश के बाद गांव ढालिया के कुछ खेतों में मिट्टी का कटाव होने से गेहूं की खड़ी फसल में पानी भर गया। पीड़ित किसानों ने नुकसान के मुआवजे की मांग की है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र से होकर गुजर रही सड़क का निर्माण कार्य आसपास के किसानों के लिए सुविधा की जगह दुविधा की वजह बना हुआ है। 2 दिन तक हुई बारिश के बीच गांव ढालिया में चल रही सड़क के निर्माण कार्य के दौरान हुई बारिश के कारण मिट्टी का कटाव होने से गेहूं की खड़ी फसल में पानी भर गया। कई बीघा में खड़ी गेहूं की फसल बारिश के पानी से लबालब हो गई। इससे फसल को नुकसान होने की बात कही जा रही है। गुरुवार को किसानों ने जिला प्रशासन एवं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण करवा रहे ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क गांव ढालिया से होकर गुजर रही है। जिस जगह सड़क का निर्माण हो रहा है उसके दोनों तरफ खेत खलियान है। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी की भर्ती का कार्य चल रहा है। ढालिया के किसानों ने बताया कि उनकी भारतमाला सड़क की ओर दोनों ओर जमीनें हैं। उन्होंने इसमें गेहूं की फसल बिजाई कर रखी है। बारिश के कारण मिट्टी के कटाव के साथ फसल में बारिश का पानी भर गया। इससे उनकी खड़ी फसलें जलमग्न हो गई। ठेकेदार की ओर से दोनों तरफ से मिट्टी उठा कर सड़क पर भर्ती की जा रही है। इस कारण वहाँ बने गड्ढों में लबालब पानी भर गया, साथ ही खेतों में पानी भर गया। इससे खड़ी फसलों को नुकसान हो गया। विरोध दर्ज करवा रहे किसानों ने जिला प्रशासन एवं भारतमाला सड़क के निर्माण ठेकेदारों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की। जी भारतमाला 37 NGC में मिट्टी पाण दे कारण ना लेवल दे कारण पानी साडी जमीन च इकट्ठा हो गया। जब तक इहदा सावधान नहीं होगा, जब तक कलेक्टर मुआवजा देवे या ठेकेदार देवे। 10 किले कणक खराब होगी। 10 किले फुट पानी खड़े। कणक नूं तो 2 इंच ही पानी बहुत है, ये फुट पानी है। जे रेगी पड़ी आ रेगी ला रखी है पानी ने, बरसात ने। ठेकेदार कोले मशीन आई, खाली मार दिंदा या नक्का बनदा कोई, तो सारा पानी साडी बाणी च इकट्ठा ना हुंदा। साडी मां कलेक्टर अगे ही है भी सानू मुआवजा दिता जाए, कणक आपदी संभाल लवन। जित चिर सानू मुआवजा कोई ਜਾਂ ਤਾਂ भारतमाला वालों दो ठेकेदार दवावे या कलेक्टर आप देवे, नहीं तो असं उत चिर काम नहीं चलन देना। अब मर जाएंगे या मार देंगे। पहले तो जमीन खोस के मार दिया, उतू जी मिट्टी पाने लिए मार दिया। लेवल मिट्टी पान दे पड़ोस वाला पड़ोसी में पानी जाता तो क्यों हमें दिक्कत आती। 2 किलोमीटर पानी चल के आया है। जंक्शन में सर्किट हाउस के सामने गंदे पानी की निकासी को लेकर बनाए जा रहे नाला निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्री पर वार्डवासियों ने सवाल उठाए हैं। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस के सामने नगर परिषद द्वारा बनाए जा रहे मुख्य नाले में प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्री पर वार्डवासियों ने सवाल खड़े किए हैं। वार्डवासियों का कहना है कि नगर परिषद यूं तो निर्माण कार्य में बरती जा रही क्वालिटी की बड़ाई करते नहीं थकती, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। वार्डवासियों ने कहा कि जंक्शन में सर्किट हाउस के सामने बनाए जा रहे मुख्य नाले में घटिया सामग्री प्रयुक्त की जा
जा रही है। इस वजह से कल आई बरसात से नाला धराशायी हो गया। वार्डवासियों ने कहा कि इस संदर्भ में नगर परिषद के एक्शन सुभाष बंसल को भी अवगत करवाया गया था, मगर उन्होंने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वार्डवासियों के अनुसार यह शहर का मुख्य नाला है, यदि इसमें प्रयुक्त की जा रही निर्माण सामग्री की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया तो ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। वार्डवासियों ने मीडिया कर्मियों को वहां पड़े मटेरियल की भी क्वालिटी दिखाई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद गौरव जैन ने बताया कि नगर परिषद द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए शहर में नालों का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में उक्त नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से पानी का भारी दबाव बना रहा, इस वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिससे नाले का कुछ भाग टूट गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा नाले का पुनर्निर्माण करवा व्यवस्था को सुचारू करवा दिया जाएगा। ये आज ही नगर परिषद के द्वारा ये जो नाला बनाया जा रहा है मेन रोड के ऊपर, शहर की ये मुख्य रोड है, सर्किट हाउस के पास केंद्रीय सहकारी बैंक के नज़दीक, यहाँ से लगभग ये 200-400 फुट के करीब जो है नाला आज गिर गया है। चेयरमैन साहब जो है हमारे हमेशा कह रहे हैं कि बढ़िया काम करो आप और बढ़िया मटेरियल लगाओ, लेकिन उनके बावजूद भी जो ठेकेदार हैं वो मनमानी कर रहे हैं, मटीरियल अच्छा नहीं लगा रहे, जिसका आज हम लोग ये प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि नाला ये गिर गया। इससे पहले भी ये नाला, जब पिछले 10 दिन पहले बारिश आई तो उस समय भी ये नाला गिर गया, NPS स्कूल के पास से, वहाँ से ये गिर गया। उस समय भी हमने जो है नगर परिषद में जयन साहब को बुला के और उनको वो दिखाया नाला, तो मैंने उनको बताया भी ये ईंट जो है कमजोर लग रही है, मसाला पूरा, वो कहते चलो कोई नहीं दुरुस्त करा देंगे। उस समय भी हमने कहा भी चलो कोई नहीं सुधार हो जाएगा, लेकिन ये पुनः गलती, दोबारा जो ये गलती है, इसलिए आज हम लोग ये कहना चाहते हैं भी चेयरमैन साहब से हम थोड़ा ध्यान दें और ये ठेकेदारों को थोड़ा खींच के रखें भी, ये जो मटीरियल बढ़िया लगाएं। और ये मेन मुख्य मार्ग है और मेन नाला है ये बड़ा, और इस तरह से बारिश अगर दोबारा आती रहेगी तो फिर तो ये कामयाब हो नहीं पाएगा और करोड़ों रुपए का जो बजट है वो ठेकेदार वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से समस्या ये आ रही है कि अभी कुछ दिनों में ये नाला बना है और 2 दिन की बारिश के बाद ये नाला काफ़ी दूरी में गिर चुका है और ये कह रहे हैं कि बारिश के कारण गिरा है और बारिश के कारण जितना सारा गिरता ये, और जगह जगह इसमें दरेड़ आ रही है नाले के अंदर, और घटिया मटेरियल लगाने के बाद ये नाला गिरा है। ईंटें घटिया, मटेरियल पूरा बढ़िया लगाए नहीं, इसलिए ये गिरा है नाला, तो सबको परेशानी हो रही है नाला गिरने के बाद। नगर परिषद गंदे पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शहरी विभिन्न स्थानों पर नालों का निर्माण कर रही है। इसी क्रम में PWD रेस्ट हाउस के सामने भी नाले का निर्माण किया जा रहा है। नाला अंडर कंस्ट्रक्शन है और जैसा कि कल बहुत भारी बरसात आई है, आगे पानी की सुचारू व्यवस्था करने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी, नगर परिषद की JCB मशीनें, साधन संसाधन सब कल रात से ही प्रयासरत है। और अंडर कंस्ट्रक्शन नाला जो मान लो जो कुछ दूरी में गिरा है, ठेकेदार को पाबंद किया उसको सही करने के लिए। और ये मुझे लगता है भी ये बरसात का मौसम जैसे ठीक होगा इनको सबको ठीक करके और इसको सभी गंदे पानी की निकासी को सुचारू करेंगे। गांव जंडावाली स्थित रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में गुरुवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध इंटर कॉलेज वुशु प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक आगाज किया गया। गांव जंडावाली के नजदीक रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में गुरुवार को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इंटर कॉलेज वुशु प्रतियोगिता का समारोहपूर्वक आगाज हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, विशिष्ट अतिथि तरुण विजय, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, महाविद्यालय के निदेशक करणवीर चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने की। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SP प्रीति जैन ने खेलों को जीवन का आवश्यक हिस्सा बताते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल निरंतर शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है, ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिमाग के सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल के माध्यम से यह संभव है। तरुण विजय ने कहा कि रेयान कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है और प्रत्येक वर्ष कॉलेज से अनेकों खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि जिले के लिए गौरव की बात है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने बताया कि आज आयोजित हुई वुशु प्रतियोगिता में महाविद्यालय से संबद्ध हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू के महाविद्यालयों की टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन खेलों से संबंधित इस प्रकार के आयोजन पिछले कई वर्षों से करवाता आ रहा है। इसी क्रम में छात्र एवं छात्रों की वुशु प्रतियोगिता आयोजित की गई है। हम खेलों के माध्यम से न केवल फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि मेंटली भी फिट रहते हैं। साइकोलॉजिकली हम अच्छा फील करते हैं और ये आज की महामारी के दौर ने हमें बहुत ज़रूरी एहसास करवा दिया है कि हम
अपने आप को सभी तरीके से फिट रखें, स्वस्थ रखें, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो जो हम स्टडीज़ के माध्यम से जो आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का और अलग अलग करियर में आगे कुछ करने का ड्रीम करते हैं, कुछ सोचते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रहें और अपने सर्वांगीण विकास को महत्व दें, जिसके लिए खेल बहुत आवश्यक है। तो मेरी तरफ से मैं आज सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरीके से खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और दूसरे बच्चे जो आज खेल तो नहीं रहे हैं लेकिन किसी न किसी रूप में इन खेलों में रुचि रखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में और खेलों से जोड़ें। ज़रूरी नहीं है हम किसी कंपटीशन में कोई पदक जीतें या किसी रिकॉग्नाइज्ड लेवल पे पहुंचें, लेकिन हम अपने आप को फिट रखें और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करें। उसके लिए आवश्यक है कि हम खेलों से जुड़ें। आदरणीय मैम, कि कोरोना काल को अगर छोड़ दें 2 वर्ष को, तो प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटी से हमारे महाविद्यालय को 5 से 7 टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिलता है और प्रत्येक वर्ष 22 से 25 बच्चे हमारे ऑल इंडिया खेल कराते हैं और इस महाविद्यालय से 6 बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं। और यहाँ प्रशासन और सभी जो संगठन है उनका सहयोग इन खिलाड़ियों के लिए हमेशा रहता है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 17वीं अंतर महाविद्यालय वुशु प्रतियोगिता पुरुष और महिला वर्ग में आज रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन श्री गंगानगर रोड हनुमानगढ़ में प्रारंभ हुई। इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती प्रीति जैन मैडम थे। इसमें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से समानता रखने वाले बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के महाविद्यालयों के पुरुष और महिला वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं और विश्वविद्यालय द्वारा ऑब्जर्वर के रूप में, ऑफिशियल्स के रूप में श्री शंकर सिंह जी नरूका हनुमानगढ़, श्री मंजीत सिंह जी को बीकानेर से और श्री गणेश जी हर्ष को बीकानेर से इसमें लगाया गया है। रेयान कॉलेज विश्वविद्यालय के इस प्रकार के विभिन्न आयोजन कई वर्षों से करवाता आ रहा है। इस वर्ष भी वुशु में पुरुष और महिला वर्ग के आयोजन का दायित्व महाविद्यालय को मिला है और हमारा प्रयास है कि कोविड के इस दौर में ये प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो और साथ ही खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के अंदर इम्यूनिटी बढ़े और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करके इस महामारी से बचने का प्रयास भी खिलाड़ी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
अंबेडकर जन जागृति मंच सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर नाबालिगा का अपहरण करने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। अंबेडकर जागृति मंच सदस्यों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर एक मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि विनोद कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति वाल्मीकि निवासी चक 30 mm के पक्का सारना का रहने वाला है। दिनांक 7/12/2021 की रात को विनोद की नाबालिग पुत्री बिंदु बाला उम्र 16 वर्ष घर में सोई थी। इस दौरान सुबह जब विनोद ने अपनी बच्ची को देखा तो घर से गायब पाया। विनोद कुमार ने अपने स्तर पर अपनी बच्ची की काफी जगह पड़ताल की, आसपास के रिश्तेदारों से भी पता किया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है और बिंदुवाला को पक्का सारना के पास किसी ढाणी में अजय कुमार जाति राय सिख सहित अन्य लोगों ने मिलकर रखा हुआ है। ज्ञापन के अनुसार विनोद ने अपनी बच्ची की गुम हो जाने की सूचना संबंधित थाना में दी, लेकिन संबंधित थाना द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। इसके बाद विनोद ने उक्त घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में उक्त घटना के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो अंबेडकर जन जागृति मंच एवं सामाजिक संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में बग्गा सिंह, रोशनी, कमला, लालचंद बेगवाल, कुलदीप सिंह औलख सहित अन्य लोग शामिल थे। हमारी बच्ची है जी गायब हो रही है, 1 महीना हो गया और थाने जावा गेड़ा मारा, कोई सुनाई नहीं है और उल्टी के थाने वाले धमकाते हैं, ज्यादा बोलोगे तो हालात में बंद कर देंगे, आपको कार्रवाई कर देंगे। और हम रो पिट के फिर चले जाते हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है। और आज मैडम से मिले तो मैडम खिड़की खोली है तो वापस बंद कर ली, कहती अभी आ रही हूँ, हमारी कोई बात नहीं सुनाई। और अंदर मैडम से एक से मिले, ये देखते हैं आज क्या करते हैं, फिर आगे मामला। तो एक तो अजय है, इनके पड़ोसी में श्यामलाल जी है, उनके घर आता है अजय और सोनू, और वो 2 लड़के है जी। वो 2 लड़के पहले पता नहीं कितनी बारी उन्होंने बुला के और लड़की को धमकी दी है, अभी ना जाएगी हमारे साथ तो मार देंगे आपको, आपके भाई को मार देंगे। तो लेके बुढ़ा पुचा के पता नहीं कहाँ है कहाँ ना, हमारी बेटी हमारे पास ले आगे हम धरना देंगे और आगे देखते हैं फिर क्या कार्रवाई होगी। ये है कि पक्का सारना के पास चक 30 mm के में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची बिंदुवाला का अपहरण हो गया है, जिसमें करीब 1 महीने के पहले ये अपहरण हुआ है। 12वें महीने की 6 तारीख को सुबह उसका अपहरण होता है, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक बच्ची पुलिस ने बरामद नहीं की है और पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और पुलिस जो बच्ची के परिजन है दिन रात थाने के बाहर चक्कर कटवाए जा रहे हैं उनको, और लेकिन अभी तक आरोपी नामजद हैं। आरोपियों को नामजद करने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। बच्ची का रेप भी हुआ है, उसको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए आरोपियों को और बच्ची को बरामद किया जाए। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना गुरुवार को 42वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को प्रेम नगर के लोगों ने धरने को अपना समर्थन दिया। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, पीएमओ मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहे संघर्ष समिति के धरने को आज टाउन प्रेम नगर तथा रूपनगर की महिलाओं ने अपना समर्थन दिया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय पिछले 40 वर्षों से यहाँ स्थापित है। इस दौरान टाउन क्षेत्र के हजारों लोग हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि अब कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते इस अस्पताल को टाउन से नवा बाईपास की ओर स्थानांतरित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हनुमानगढ़ के हजारों लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। महिलाओं ने चेतावनी दी कि कुछ जनप्रतिनिधियों की स्वार्थपूर्ण इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा किया गया तो टाउन की जनता आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। मैं बैठा धरना लेके बैठा जी, अब आठे सब लोग बेरोजगार हो जाएगा। मेन बात है बेरोजगारी की। फिर हनुमानगढ़ टाउन तो सारा कसम ही बन जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन सारा कुछ ही चले, एक पल्ला टाउन का एक हॉस्पिटल ही है और है क्या चीज हनुमानगढ़। और अगर वही चल जाएगा तो फिर वो गाँव ही समझ लो, एक किस्म को गाँव ही है। आठे का लोग बेरोजगार हो जाएगा। आठे को एक दिन को तो है को बनेड हुए हॉस्पिटल टाउन का पहले एक हॉस्पिटल हो, वो भी उठा के भटे ले जान लग रहा है। तो नेताजी चालबाजी है और के सारा कुछ भटे ले जावा और तो आगे बस कौन चाल है नेता को, नहीं तो किलो उठा के ले जाओ, किलो तो पट्टे कौन जावा लाग रहे हो तो पट्टे के भटे ले जावे। जैसी भी लगा के ले ही जाओ, वो भी पर चाला कौन लाग रही, जैसी भी इतनी बड्डी है कौन ही नहीं तो कड़ा ले जाए नेता को चाले तो
खरा खाऊ नहीं तो रहे और कोई अब गलती होगी ना, अब ले लेगा वोट मार वोट लेगा। हाँ कोई को नहीं आवला रे, सारा चुप्पी चाप सब के बैठे है, बस मिली भगता है सारा की। हाँ भाई और ले जावा, बस एक वो बचे हुए बस वो भी ले जावा। मैं तो आई क्या हमारा हॉस्पिटल है वो एक वही छोड़ रखी है, वो मर अठी रहना चाहिए। ये दरना देड़ा बैठे हॉस्पिटल जाए बड़े जंक्शन प्रेम करके रहना रहे और हॉस्पिटल जंक्शन जाए मैं पूरा धरना देना बैठे। नुकसान घड़ो ही नुकसान है, घड़ो ही नुकसान है, घड़ जागा तो इलाज जंक्शन तो आ रहा है पड़े अठे तो प्रेम नगर सारो घड़ जागो बड़े तो गरीब आदमी 18 कहीं जा सकेगा। यही सब करना चाहिए, मैंने केवल कौन कर रही है, सब तो कौन कर रही है। बैठे धरना खातर बैठे की को जान ला रहे तकलीफ हो गई गरीब आदमी में तो डैडी कराना डैडी पैसा बना डॉक्टर आने देवांगा दवाई लेवांगा क्राइम लगावा में सारी चीज़ों नुकसान ही नुकसान है भाई। तो बैठे में पहला तो मन आदमी चाहिए साका दवाई खातर, अब तो एक दूसरी आ जाओ हमारे मोटे की दवाई लेने में दुख तक रात नहीं आ जावा ठीक है नहीं सारी चीज़ लागू करे हो बट तो हर चीज़ को ही हो गया नेता जगह खराब कर ला रहे भाई शिफ्ट कर ला रहे बड़े नेता नहीं कटा भी नेता ये ताल खेला मार सके नेता मैंने केड़ा ताल खेलेगा किन्हीं को दे हमारे बोलता कोई को दे नहीं। आज 6 तारीख को हमारा हनुमानगढ़ बंद का 2 बजे तक का ऐलान था, चक्का जाम का प्रोग्राम था, लेकिन कल मौसम के हालात को देखते हुए हमने उसको स्थगित किया और धरना उसी प्रकार चल रहा है। आज धरने ने नया मोड़ ले लिया है, किसान आंदोलन की राह पर यह धरना चल चुका है। हमने अपने व्यवस्था जो बारिश में खराब हुई थी उसके पक्के तौर पर उसको बिल्कुल पक्का करके उसी ढंग से हमने तैयार किया है ताकि आगामी बारिश में हमें दिक्कत ना आए। प्रशासन चाहे कितना भी जिद्दी रहे, हम अपने हट से नहीं हटेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। 26/8/2021 का जो नक्शा है उसी के मुताबिक हनुमानगढ़ टाउन हॉस्पिटल का निर्माण होगा। जंक्शन स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा यूटीडी कार्मिकों का धरना गुरुवार को 14वें दिन भी जारी रहा। सेवाएं समाप्त करने के विरोध में जंक्शन स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे यूटीबी कार्मिकों का धरना आज गुरुवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यूटीबी कार्मिकों ने कहा कि यूटीबी कार्मिकों ने सरकार के स्वार्थीपूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर कहा कि जब कोरोना के दौरान सरकार को उनकी सेवाओं की जरूरत थी तो सरकार ने उन्हें काम पर रख लिया और उन्होंने भी अपने काम को अपनी जान की परवाह न करते हुए काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अब जब सरकार को उनकी जरूरत नहीं रही तो सरकार ने बिना उनसे कोई राय मशवरा किए उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाएं समाप्त होने से उनके परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट आन पड़ा है। इसी को लेकर वे पिछले 14 दिनों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके साथी कार्मिक अनशन भी कर रहे हैं मगर शासन प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। यूटीबी कार्मिकों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी समस्या का समाधान कर उनकी सेवा बहाली नहीं की गई तो वे कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हाँ जी सर, हम यहाँ सारे यूटीबी नर्सेज बैठे हैं जो CMHO साहब के आदेश से कार्य मुक्त किए गए थे। तो भाई हमें आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे 14वां दिन है और कार्मिक अनशन को 8वां दिन है। सर अभी तक हमारी मांगों पर कोई इन्होंने सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किया है। अभी भी हम क्या है सोमवार तक आश्वस्त किया गया है हमें, अब सोमवार तक की रणनीति और देखते हैं आगे फिर हम बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। सर बारिश में रह रहे हैं सर, बस ये आपके सामने है सर, देखो इस कंडीशन में रह रहे हैं बारिश में। ऊपर थोड़ा क्या है थोड़ा पलड़ वगैरह लगा के हमने तिरपाल वगैरह लगा के थोड़ा जुगाड़ करके रह रहे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है पर क्या करें सर, मजबूरी है। 1-2 साथी हमारे की जिनको क्या थोड़ी तबीयत भी खराब हुई है। रीट में पदों को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज SFI कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन टाउन थाना प्रभारी को सौंपा। रीट पदों में भर्ती की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने टाउन थाना के कार्यवाहक प्रभारी SI पूर्ण सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान SFI के पदाधिकारी यश चिलाना ने कहा कि सरकार द्वारा 3000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं लेकिन लंबे समय से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी बेरोजगारी को देखते हुए SFI द्वारा 50,000 पद सर्जित करने की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में कई बार जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है मगर सरकार द्वारा सुनाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार 50,000 पदों के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त नहीं कर लेती तब तक SFI का आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे राजस्थान की SFI इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रही है।
क्योंकि लगातार रीट पदों में भर्ती की मांग को लेकर, जो पद बढ़ाने के 31,000 से 50,000 करने की मांग को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे प्रदर्शनकारी व आंदोलनकारी। उनको लाठीचार्ज करके, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को लाठीचार्ज करके धक्के से उनको उठाया गया है, उनको गिरफ्तार कर गया है। इसलिए पूरी राजस्थान की एसएफआई ये मांग करती है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनकी गिरफ्तारी वापस ली जाए, उन पर लगे हुए मुकदमे भी वापस लिए जाए और रीट के पदों में भर्ती की जाए और पद 50,000 किए जाए। ये बात कहते हैं। लगातार उनका कार्यक्रम था कल सीएमओ का घेराव करने का। विद्यार्थी जायज भी है, वो अपनी मांग को लेकर लगातार लंबे समय से बैठा है और कोई बात उनकी सुनी नहीं जा रही, जबकि बहुत पूरे प्रदेश का विद्यार्थी ये चाहता है। 3 साल से लगातार भर्ती नहीं निकाली है और पूरे प्रदेश का विद्यार्थी अटका हुआ इस भर्ती में, और जिसके पद बहुत कम है, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए पुलिस ने अपने सीएमओ का बचाव करने के लिए उनको गिरफ्तार किया है, नहीं तो कल सीएमओ की तरफ कूच होगी और पूरे राजस्थान की एसएफआई आंदोलन करेगी। उन्होंने ये बातों में ये भी कह दिया कि हम पद नहीं बढ़ाएंगे। तो प्रदेश के विद्यार्थी ने आपकी सरकार बनाई है साहब, आप ऐसा मत करो। 3 साल से आपने अब तो भर्ती दी है, उसमें आप करो पद नहीं बढ़ाएंगे, आपकी सरकार गिर भी सकती है। 2023 में जवाब देने वाले समय में हम सरकार को जवाब देंगे करारा, और सरकार जो उनकी मुस्कान है, जो सरकार बनी है, उनको सरकार को टिकने नहीं देंगे। अपन इसी बात को लेकर है कि जो गिरफ्तार किए गए विद्यार्थी हैं शहीद स्मारक जयपुर से, उनको रिहा किया जाए और रीट के पदों में बढ़ोतरी कर 50,000 की जाए। टाउन स्थित चुंगी नंबर 6 का एरिया इन दिनों असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। उक्त एरिया में लूटपाट की घटनाएं आए दिन बढ़ने लगी हैं। इसी के चलते बीती रात वहां से गुजर रहे एक दुकानदार को कुछ लोगों ने रोककर उसकी जेब से 8,000 रुपए की नकदी एवं मोबाइल फोन छीन लिया। टाउन स्थित चुंगी नंबर 6 पर इन दिनों दबंगों का राज है। कुछ असामाजिक तत्व शरीफ राहगीरों को लूटने का काम कर रहे हैं। कल शाम को टाउन निवासी एक व्यक्ति के साथ ऐसी ही घटना दरपेश आई। टाउन स्थित सेक्टर नंबर 3 के रहने वाले जोनी नागपाल ने टाउन थाना में दी गई तहरीर में बताया कि कल बरसात होने की वजह से दुकानें जल्दी बंद हो गई। इस दौरान वह रात्रि 7 बजे अपने घर की ओर जा रहा था। बारिश होने की वजह से चुंगी नंबर 6 के आसपास पानी भरा हुआ था। वह बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था कि इस दौरान वहाँ घूम रहे 4-5 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे मारपीट कर उसकी जेब में रखे 8,000 रुपए तथा उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि उसने शोर मचाया। इस दौरान बदमाश अपना काम करके वहां से फरार हो गए। पीड़ित जोनी नागपाल द्वारा दिए गए परिवाद पर टाउन पुलिस ने आज मौके का मुआयना किया। पीड़ित युवक जोनी नागपाल ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जंक्शन से टाउन अपने घर पे जा रहा था। 6 नंबर चुंगी पे मेरी जेब में से 6-7 हज़ार रुपए थे और 4-5 लड़के आए और मेरी जेब से पैसे ले गए और मोबाइल ले गए। ये कॉलेज फाटक के पास की बात है। राकेश हार्डवेयर दुकान है, उसके आमने सामने की बात है। शाम की बात है 7 बजे की। लड़के वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें शक्ल आ जाएगी, पहचान लूँगा लड़के को। थाने में आए हैं अभी लिखवाने के लिए एप्लीकेशन। उनके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए, मुड़ के और किसी के साथ ऐसा काम ना करें। मेरे साथ होगी दुर्घटना और किसी के साथ ना हो ऐसी कभी भविष्य में। मारपीट की कोशिश कर रहे थे वो, पैसे हाथापाई हुई उनके साथ, पैसे जेब से निकाल के चले गए। मारी नहीं है, पकड़ लिया था और जेब से पैसे निकाल लिए उन्होंने, मोबाइल ले गए। टाइम शाम को कुछ नहीं था, अंधेरा था, कुछ नहीं था, पानी भरा हुआ था सड़कों पे। कल बारिश हो रही थी, शाम को पानी फुल भरा हुआ था। रोड पे कोई बंदा नहीं था। कल मैं जा रहा था, रोड पे कोई नहीं था और वारदात होगी। उन्होंने पीछे से आ रहे थे और आगे मेरे को पकड़ लिया और जेब से पैसे निकाल लिए और मोबाइल लेके फरार हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।